मार्च 2023 में Hyundai लेके आई अपनी नई वर्ना इंडिया में। वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड सेडान्स थी ये अपने सेगमेंट की, और प्रीवियस वर्नास की भी बात करें तो वो बेस्ट सेलिंग गाड़ी रही है अपने सेगमेंट में। बट कहीं ना कहीं जो नए कस्टमर्स हैं या पुराने वर्ना के कस्टमर्स थे जो नई वर्ना पे स्विच करना चाहते थे, उनको एक कमी लगी, एंड दैट वाज द एब्सेंस ऑफ डीजल इंजन पावर ट्रेन। जो यूज़र्स गाड़ी को हाईवे पे ज़्यादा यूज़ करते हैं या जिनकी रनिंग मंथली या एनुअली बहुत ज़्यादा है, वो ज़रूर डीजल इंजन की कमी को नई गाड़ी के साथ महसूस कर रहे हैं। बट अगर आपके पास डीजल का ऑप्शन नहीं है बट स्टिल यू वांट टू बाय द न्यू वर्ना, आज हम इस गाड़ी की फ्यूल इकॉनमी टेस्ट करने वाले हैं, बिकॉज अगर आप रनिंग ज़्यादा करते हैं तो फ्यूल कॉस्ट मैटर्स। एंड इस फ्यूल इकॉनमी रन में मेरे साथ होंगे मेरे टीम मेंबर शिप्रांशु, जिन्होंने इस गाड़ी को पिछले 10-15 दिन के अंदर 1500 किलोमीटर से ज़्यादा यूज़ किया है। हाईवे से लेके रफ रोड से लेके और 3-4 स्टेट्स नॉर्थ इंडिया की ड्राइव की हैं उन्होंने इसके साथ विद हिज फैमिली। तो शिप्रांशु की क्या इनपुट्स हैं इतना लंबा इस गाड़ी को ड्राइव करने के बाद ऑन द हाईवेज, एंड ऑब्वियसली इसकी फ्यूल इकॉनमी क्या है, वो सब हम जानेंगे। नमस्कार, माय नेम इज तेजन, यू आर वाचिंग 91 व्हील्स एंड दिस वीडियो इज अबाउट द फ्यूल इकॉनमी ऑफ द न्यू वर्ना। सो द होल पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज क्योंकि जो पुरानी वर्ना थी वो आती थी डीजल इंजन ऑप्शन के साथ, बट नई वर्ना में आपको सिर्फ पेट्रोल इंजन ही ऑप्शंस में मिलते हैं। दो ही पावर ट्रेन हैं। वन इज द 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जो कि क्रेटा से लिया गया है, बट दिस इज एन ऑल न्यू इंजन जो हम चला रहे हैं, एंड दिस इज द टॉप वेरिएंट। इट इज अ 1.5 लीटर टर्बो चार्ज 160 bhp इंजन। ऑल्दो इतनी पावरफुल इंजन 4 सिलेंडर 1500 cc के इंजन से फ्यूल इकॉनमी एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट स्टिल देयर आर पीपल हु वांट टू नो कि क्या ये लॉन्ग रन में, क्या ये ज़्यादा एनुअल रनिंग वाले यूज़ में फ्यूल इकोनॉमिकल साबित होगी। एंड जस्ट टू नो दैट वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द नियरेस्ट पेट्रोल पंप राइट नाउ। वी विल फिल द कार अप टू द ब्रिम, वी विल रीसेट द ट्रिप मीटर टू 0, एंड फिर गुड़गांव से होते हुए मानेसर से हम निकलेंगे हाईवेज की तरफ। We will hit the highways and we'll try to drive the car as much as possible and to show you the realistic figure what the 1.5 turbo DCT Verna can give you. तो एज यू कैन सी हमने ड्राइव इन्फो जो है ये ऑटोमेटिकली खैर 0 हो जाता है। हमने गाड़ी को रिफ्यूल कर लिया है एंड ऑटो कट मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज अप टू द ब्रिम मेथड इज़ नॉट वेरी एक्यूरेट। सिंस रिफ्यूलिंग जो है गाड़ी अपने आप रीसेट हो जाती है, सो यू कैन मेक आउट कि इस टाइम पे इकॉनमी, टाइम एंड द डिस्टेंस टू एम्प्टी इज़ ऑल्सो 0, एंड द accumulated info we will just reset it and here we go. So अभी गाड़ी को ड्राइव करते हैं सिटी ट्रैफिक से निकल के। we will try to hit the highways as soon as possible and देखते हैं इकॉनमी क्या देती है ये। So we have refueled the car and we are now driving towards the outskirts of the city. But before we proceed, I want to tell you that वर्ना में आपको टॉप स्पेक में अगर आप टर्बो ले रहे हैं तो आपको ड्राइव मोड्स मिलते हैं। 3 ड्राइव मोड्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट गाड़ी जो है नॉर्मल ड्राइव मोड पे स्टार्ट होती है, बट यू कैन स्विच टू स्पोर्ट एंड एज वेल एज द इको मोड। सो हम इको मोड में ड्राइव करेंगे एंड वी विल नॉट क्रॉस एनी स्पीड लिमिट whatsoever. So currently we are in city and the speed limit here is below 60, so we are driving the car near about 55 and cruise control का भी यूज इसी तरीके से किया जाएगा। Mind you, this is not a hyper miling run. हम बहुत ज़्यादा फ्यूल इकॉनमी की तरफ कंसंट्रेटेड नहीं है। We just want to see कि अगर आप इसको डीजल गाड़ी की जगह रिप्लेस करना चाहते हैं इस गाड़ी से, अपनी वर्ना को, पुरानी वाली को, तो क्या ये इकोनॉमिकल साबित होगी। आफ्टर 23.5 किलोमीटर्स हम KMP एक्सप्रेसवे पे पहुंच चुके हैं एंड वी हैव लेफ्ट द सिटी बिहाइंड। ट्रैफिक स्मूथ है बट ये काफ़ी सारे ट्रक्स के सामना करना पड़ रहा है।
although the average speed है that has increased up to 70-80 kilometers. अगर मैं स्पीड की बात करूं तो we will try to keep the car under 90 kmph, which is a general average speed of the Indian highways. As this is a DCT model, so the car is currently in its 7th or topmost gear. हम इस टाइम पे 75 kmph के अराउंड क्रूज कर रहे हैं. And as per the MID, the fuel economy currently is 19.6 kmpl, which is very nice, but it's increasing constantly. And mind you, हम इस टाइम गाड़ी में 3 लोग हैं. हम तीनों का वेट मिलाकर 250 kg प्लस है. दैट मीन्स कि गाड़ी लोड में विद AC इज ट्रैवलिंग ऑन अ फ्री वे. सो आई थिंक दीज आर द आइडियल कंडीशंस जो नॉर्मली यूजर्स, व्यूअर्स, बायर्स, कस्टमर्स, आप जैसे लोग यूज करने वाले हैं इस गाड़ी को. जिस तरीके से प्रोसीड करते हैं एंड आई विल गिव यू अनदर अपडेट एट 50 किलोमीटर मार्क. As you can see, 50 kilometer mark on the MID we have achieved. So 50 kilometer चलाने के बाद 3 people on board, AC is currently running and the displayed economy stands as 22.5 kilometer per liter. I think this is going to be an interesting fuel economy run अगर गाड़ी ऐसे ही outstanding fuel economy deliver करती रहेगी. So 50 plus kilometers हम cover कर चुके हैं. Displayed economy 22.5 kmpl है. अगर स्पीड की बात करें, वी हैव बीन मेंटेनिंग 88-89 किलोमीटर पर आवर, 90 से जस्ट नीचे. द गुड पार्ट इज दैट कि इस गाड़ी में आपको ADAS लेवल 2 फीचर्स मिलते हैं. दैट मीन्स यू हैव द एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल सिस्टम ऑन इट. सो आप किसी भी स्पीड पे इस गाड़ी को क्रूज कंट्रोल पे लगा के एंड ऑल्सो लेन की असिस्ट को यहाँ से ऑपरेट करके इजीली रिलैक्स कर सकते हैं ऑन अ वेरी लॉन्गर हाईवे ड्राइव. एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड फीचर, but I think there are some glitches as well. For example, adaptive cruise control system सिर्फ तभी काम आता है जब बिल्कुल फ्री हाईवे है सामने को, because Indian road conditions, as you know, कि space कम होता है and people keep coming into your lane, cutting into your lane, so it keeps on braking and accelerating. I think adaptive cruise control is something that we need to take time and learn how this actually works. Lane keep assist काफी अच्छा फंक्शन है. It inspires you to be relaxed, but also you have to be alert to keep your hands on the steering wheel. It keeps popping up on the MID so that you and your passengers in the car remain safe. And now as we are heading towards the 100 kilometer mark, Shipranshu will tell you that how his time went. 1500 plus kilometers Shipranshu ने इस गाड़ी को use किया with his family. He traveled to a lot of destinations. What is his feedback? लास्ट 10 डेज़ में मैंने इस गाड़ी को अराउंड 1500 किलोमीटर्स ड्राइव करा, फैमिली ट्रिप्स करी इसमें, और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था इसके साथ वो काफ़ी पॉजिटिव रहा है. नया इंटीरियर, नए डिज़ाइन और नए ड्राइविंग डायनामिक्स के साथ गाड़ी काफ़ी इम्प्रूव हुई है. ड्राइविंग डायनामिक्स गाड़ी के काफ़ी ज़्यादा सॉर्टेड हैं. अब अगर आप हाईवेज़ पे चलते हैं तो इसके ड्राइविंग डायनामिक्स आपको ज़रूर खुश रखने वाले हैं. हाई स्पीड मैनूवर्स करना ईजी है, इंजन पावरफुल है, तो यहाँ पे आपको कोई भी लैग महसूस नहीं होता है. 7 स्पीड DCT ट्रांसमिशन आपको एक बहुत ही स्मूथ ड्राइव प्रोवाइड करता है. साथ ही साथ में फैमिली के साथ मैं यहाँ पे जब ट्रैवल कर रहा था तो स्पेस गाड़ी में काफ़ी अच्छा है. 528 लीटर का बूट स्पेस है, विच मीन्स सारी फैमिली का लगेज ईजिली बूट में आ गया. कैबिन में कुछ भी रखने की ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी. साथ ही साथ जो पीछे वाली सीट का कंफर्ट है वो भी मेरे फैमिली मेम्बर्स को काफ़ी अच्छा लगा. पीछे वाला सस्पेंशन थोड़ा सॉफ्टर साइड पे ट्यून्ड है, तो आपको स्पीड पे बम्प्स और ये सब चीज़ें ज़्यादा फील नहीं होती हैं. हाईवे ड्राइविंग्स के अलावा इसे काफ़ी सारी ख़राब सड़कों पे भी चलाया, और जो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफ़ी अच्छी है. कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं होगी कि गाड़ी नीचे से लग रही है. अगर आप उसे आराम से निकाल रहे हैं तो वो बहुत ही स्मूथली उन खड्डों में से या अंडुलेशंस में से ईजिली निकल जाती है. बट एक जो चीज़ है वो यहाँ पे अगर आप इसे थोड़ा एंथुजियास्टिकली ड्राइव कर रहे हैं, ऑब्वियसली 160 bhp का इंजन है, टर्बोचार्ज है, तो आपको थोड़ा सा कभी कभी मन करता है कि टू डू सम फन विद द कार. बट वहाँ पे आपको हो सकता है सस्पेंशन थोड़ा सा परेशान करे, क्योंकि सॉफ्टर साइड पे ट्यून्ड है, कंफर्ट देने के लिए ट्यून्ड है, तो वहाँ पे थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है. गाड़ी में कैबिन के अंदर AC का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है.
एसी की कैपेबिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं। कैबिन थ्रू आउट द जर्नी कूल रहता है। आप टेम्परेचर बढ़ा के भी रखेंगे तब भी कैबिन में आपको दिक्कत नहीं होती है। एसी कट ऑफ नहीं करता है। अगर गाड़ी रात को चला रहे हैं हाईवेज़ पे या फिर रूरल एरियाज़ में जहाँ पे लाइट थोड़ी कम है, वहाँ पे इसके एलईडी हेडलैम्प्स का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। साथ में टॉप स्पेक वेरिएंट में आपको कॉर्नरिंग लैंप्स भी मिलते हैं, तो टर्न लेते हुए वो काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। काफ़ी ज़्यादा डार्क एरियाज़ में भी इसकी हेडलाइट का परफॉर्मेंस आपको खुश रखने वाला है। So as Shipranchu shared that suspension जो है वो on the softer side tuned है. Yes, you do feel quite bumpy on the highways अगर आप स्पेशली किसी फ्लाईओवर के जॉइंट्स को क्रॉस कर रहे हैं, बट nevertheless आपको सस्पेंशन अनसेटलिंग फील नहीं होने वाला है गाड़ी में. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर स्टीयरिंग फीडबैक की बात करें, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड हाउ द कार एक्चुअली ड्राइव्स इन आवर अनदर डिटेल्ड रिव्यू ऑफ इट. अगर वो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में देयर विल बी लिंक, प्लीज गो एंड वॉच इट. बट द स्टीयरिंग फीडबैक इज क्वाइट न्यूट्रल. इट्स नॉट वेरी फन टू ड्राइव. ऐसा नहीं है कि आप गाड़ी को थ्रो अराउंड कर सकते हैं कॉर्नर्स पे और ये आपको बहुत ज़्यादा डायरेक्ट फीडबैक देगा, बट इट्स न्यूट्रल. आपको कभी अनसेफ भी फील नहीं होने वाला है इसको हार्ड एंड फास्ट ड्राइव करते हुए, स्पेसिफिकली इफ यू आर ड्राइविंग enthusiastically on curvy roads of ghats or mountains. I want to add this fact that due to the 4 disc brakes, the braking is superb. So अगर आप adaptive cruise control भी use कर रहे हैं, you will feel that car tends to slow down very quickly. Apart from that, अगर कोई emergency braking की condition generate होती है तो आपको brakes जो हैं वो बहुत help करने वाले हैं. गाड़ी अपनी line lose नहीं करती है. That means that safety is enhanced on those highway trips that you make with your family and friends. Now on the front of engine, 1.5 liter turbocharged, 160 bhp, 253 Nm of torque. Figures are not very fuel economy friendly, but yes, despite of being such a powerful engine, अभी MID पे अच्छा 22 plus का economy display हो रहा है. The best part of this engine is that if you are driving it with light foot and अगर आपने drive mode economy select कर रखा है, जो गियर शिफ्ट है अप शिफ्ट स्पेसिफिकली वो बहुत कम आरपीएम, नियर अबाउट 1500-1700 आरपीएम पे हो जाते हैं. तो गियर्स जो हैं बहुत जल्दी अप शिफ्ट होते हैं एंड कार जो है अपने आप को एग्रेसिवली ड्राइव नहीं करना चाहती है. उसी की वजह से दैट हेल्प्स यू इन गेनिंग गुड फ्यूल इकोनॉमी नंबर्स इन द सिटी एज वेल. तो जब हम इस गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे सिटी के अराउंड, द MID was still showing 14-15 kmpl. Although a city dedicated fuel economy run is on the cards, we will definitely cover it. But if you drive with light foot, this engine and the 7-speed DCT automatic gearbox combination is going to treat you very well in terms of fuel economy. Apart from that, if you want to drive it fast, just switch to the sports mode and press the pedal. The 160 bhp engine comes to the life and the turbocharged engine propels the car so brilliantly that आप बहुत जल्दी ट्रिपल डिजिट स्पीड्स अटेन कर लेते हैं ऑन द हाईवेज. So finally we have covered 100 kilometers and the displayed fuel economy is still stupendous, 22.9 kilometers per liter, and the distance to empty or the left range is still 750 plus kilometers. I think Verna is going to surprise us today. Pretty decent experience abhi tak. We have covered 150 kilometers on the MID and the displayed fuel economy stands at 23 किलोमीटर पर लीटर. 23 के अराउंड ही ये नंबर काफ़ी देर से रुका हुआ है आफ्टर 100 किलोमीटर्स क्रॉस करने के बाद से. एंड एज यू कैन सी जो स्पीड है दैट इज मेंटेन्ड अंडर जस्ट अंडर 90 kmph. AC is running on 24, car is cool and the drive is going very decently. I am very hopeful कि ये ड्राइव एंड करने पर we will find some surprising numbers from the Hyundai Verna 1.5 Turbo.
सो व्हाट अ ब्रिलियंट ड्राइव दिस हैज बीन। वरना से हम इतनी फ्यूल एफिशिएंसी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। वेल 171.3 किलोमीटर्स हमने इस ड्राइव में कवर किए। MID की अगर मैं बात करूं, वरना was showing roughly 23 kmpl to us, 3 people on board, 250 kg plus and AC was constantly on। सिटी के ट्रैफिक से जूझते हुए, हाईवेज को कवर करते हुए, when we came back and refilled, the calculation is on your screen, 24.09 किलोमीटर पर लीटर। आई थिंक ये एक स्टुपेंडस ब्रिलियंट नंबर है वरना के लिए, बिकॉज इसमें एक नया इंजन है जो कि टर्बोचार्ज है। सेगमेंट की सबसे पावरफुल गाड़ी होने के बावजूद अगर आप इस गाड़ी को लेने की सोच रहे हैं एंड डीजल की एब्सेंस आपको रोक रही है, आई थिंक दैट वर्ना टर्बो कैन डिलीवर यू द गुड फ्यूल इकॉनमी नंबर्स अगर आप इसे लाइट फुट चलाते हैं। इसके राइवल्स की अगर बात करें, दैट इंक्लूड्स द वर्टस एंड स्लाविया ड्यू। उन दोनों ही गाड़ियों में 1.5 लीटर टर्बोचार्ज इंजन आता है और उसमें सिलेंडर डीएक्टिवेशन भी है। ऑल्दो इसमें सिलेंडर डीएक्टिवेशन नहीं मिलता है, फिर भी दिस कार कैन बी अ डिलाइटफुल व्हीकल टू ड्राइव ऑन हाईवेज एंड सिटी इफ़ यू आर अ सीडे ड्राइवर एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ कार, एक ऐसी सेडान जो आपको फ्यूल इकॉनमी में खुश रखे। मैं आपसे जल्दी मिलता हूं एक और ऐसे ही डिटेल्ड माइलेज रन के साथ। अंटिल देन प्लीज कीप वॉचिंग 91 व्हील्स एंड प्लीज डू कमेंट डाउन बिलो एंड टेल अस आपको वरना 1.5 टर्बो कैसी गाड़ी लगी, क्या इसकी फ्यूल इकॉनमी आपको इंप्रेस कर पाई। Until then, please drive safe, always use seatbelt, and if you have not subscribed to our channel, please do subscribe.